क्या आपने कभी सुना है कि एक बालक जंगल में कुछ देखकर गूंगा हो गया? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने एक पूरे राज्य को तबाह कर दिया। आर्यनगर के राजा जयद्रथ और उनकी नई रानी के मोहजाल में छुपा था यह खौफनाक सच। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था और वह रहस्यमयी तस्वीर किस विनाश की गवाह बनी? आइए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जंगल में बालक ने ऐसा क्या देखा कि वह गूंगा हो गया? राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक सन्यासी ने प्रवेश किया। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। इसकी कीमत जान और आत्मा दोनों को चुकानी पड़ती है। विक्रमादित्य ने जिज्ञासा से पूछा, हे सन्यासी, ऐसा क्यों कह रहे हो? इस बात के पीछे क्या कारण है? सन्यासी ने एक लंबी सांस ली और कहा, राजन, मैं आपको आर्यनगर के राजा जयद्रथ की कहानी सुनाता हूं। वह कहानी जिसमें विश्वासघात, मोह और एक रहस्य छिपा हुआ है। जयद्रथ का मोह और दरबार का उपहास। आर्यनगर का राजा जयद्रथ अपने समय का एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था। उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य और उत्साह किसी युवा राजा जैसा था। उसके पास एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन वृद्धावस्था में भी उसने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। वह नई रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी मोहिनी सूरत का दीवाना हो गया। वह उसे अपने दरबार में हमेशा अपने सिंहासन के बगल में बिठाने लगा। दरबार के लोग भले ही राजा के सामने कुछ न कहते, लेकिन पीठ पीछे उसका उपहास उड़ाने से नहीं चूकते। एक दिन दरबार के महामंत्री से यह स्थिति सहन नहीं हुई। वह राजा के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, आपकी नई रानी निस्संदेह सुंदर है, लेकिन दरबार के लोग इसे लेकर उपहास कर रहे हैं। यदि आप हर समय उनकी सूरत देखना चाहते हैं तो एक चित्रकार से उनकी तस्वीर बनवाकर सिंहासन के सामने रखवा दें। इससे दरबार की मर्यादा भी बनी रहेगी और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक रहस्यमयी तस्वीर। राजा को महामंत्री की बात समझ में आई। उसने तुरंत राज्य के सबसे कुशल चित्रकार को बुलाया और उसे रानी का चित्र बनाने का आदेश दिया। चित्रकार ने कई दिन और रात मेहनत करके एक अद्भुत चित्र बनाया। जब चित्र पूरा हुआ और राजा के सामने लाया गया तो सभी दरबारियों ने उसकी प्रशंसा की। रानी का चेहरा जैसे जीवित हो उठा था। राजा ने खुशी खुशी उस चित्र को सिंहासन के सामने रखवा दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं घटने लगीं। जो भी उस तस्वीर को देखता, उसके मन में विचित्र डर और बेचैनी पैदा हो जाती। धीरे धीरे महल के लोग उस चित्र से दूर रहने लगे। जंगल में गूंगा हुआ बालक महल के पास एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह अक्सर जंगल में अपनी गायों को चराने जाता। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने एक विशाल और अंधेरे कुएं के पास कुछ चमकती रोशनी देखी। उत्सुकतावश वह पास गया और उसने कुएं के भीतर झांका। जैसे ही उसने कुएं के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह गूंगा हो गया। किसी तरह वह कांपते हुए गांव लौटा। गांव वालों ने जब उसे इस हालत में देखा तो वे घबरा गए। बालक ने इशारों में जंगल में कुछ अजीब देखने की बात कही। सन्यासी का खुलासा। सन्यासी ने विक्रमादित्य को आगे बताया, महाराज, उस जंगल में जो बालक ने देखा वह साधारण नहीं था। दरअसल राजा जयद्रथ ने अपनी रानी के मोह में इतना डूबकर एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान के कारण रानी के चित्र में उसकी आत्मा कैद हो गई। लेकिन राजा इस बात से अनजान था। विक्रमादित्य ने गंभीर होकर पूछा, फिर क्या हुआ? राजा जयद्रथ को इसका पता चला? सन्यासी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक दिन राजा जयद्रथ खुद भी उस चित्र को देखकर विचलित हो गया। उसने चित्रकार को बुलाकर पूछा कि उसने चित्र बनाते समय क्या विशेषता डाली। चित्रकार ने डरते हुए कहा कि उसे जंगल में एक साधु ने चित्र बनाने के लिए एक रहस्यमयी रंग दिया था। राजा ने उसी समय उस साधु को खोजने का आदेश दिया। जब साधु दरबार में लाया गया तो उसने खुलासा किया कि वह रंग रानी की आत्मा को चित्र में बांधने के लिए बनाया गया था। राजा ने क्रोधित होकर साधु को कारागार में डाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
रहस्य का अंतिम पर्दाफाश सन्यासी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, राजन, उस चित्र के कारण राजा जयद्रथ का पूरा राज्य अंधकार में डूब गया। लोगों ने महल छोड़ दिया और जंगल में उस कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। वही चित्र आज भी जंगल के कुएं के नीचे दबा हुआ है। जो भी उसे देखता है वह या तो गूंगा हो जाता है या पागल। विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस कुएं की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उस रहस्य से पर्दा उठाने के बाद क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। कहानी का सबक सन्यासी ने अंत में कहा, मोह और लालच के कारण ही राजा जयद्रथ को यह परिणाम भुगतना पड़ा। विश्वासघात केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी विनाश के गर्त में ले जाता है। विक्रमादित्य ने इस कहानी से गहरा सबक लिया और अपने राज्य को हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रण लिया।